भारत माता की जय। सब लोग जयकारा लगवाते हैं तो अपन लोग थक भी जाते हैं, लेकिन हमेशा एक चीज ध्यान रखो कि सामान्य परिस्थिति में जयकारा जैसा भी लगे तो चलता है, लेकिन युद्ध के क्षेत्र में जयकारा ललकार का काम करता है। और अगर ललकार अच्छी हो तो सामने वाला आधा तो हताहत वहीं हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता? तो ऐसा जयकारा लगना चाहिए। भारत माता की भारत माता की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। डॉक्टर मुखर्जी अमर रहे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे, अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, उद्धव ठाकरे अमर रहे। भारत माता की। अटेर विधानसभा क्षेत्र के चुनाव कार्यालय शुभारंभ के अवसर पर इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित इस कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में हम सब के मध्य विराजमान पार्टी के अध्यक्ष श्री देवेंद्र नरवरिया जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष आदरणीय कोक सिंह नरवरिया साहब, पूर्व सांसद आदरणीय डॉक्टर भागीरथ प्रसाद जी, भिंड विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी, और आज आप सब लोग जिनका नामांकन भरवाने के लिए आए, ऐसे आप सब के लाडले नेता डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया जी, मंच पर विराजमान पार्टी के सभी नेता पदाधिकारीगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित देव दुर्लभ कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आज रामनवमी का त्योहार है और कल दशहरा है। तो नवरात्रि का महोत्सव होता है, उसमें भी सभी मुहूर्त अच्छे होते हैं और दशहरे को तो दसों दिशाएं खुली रहती हैं। तो हम लोगों के जीवन में ये दोनों त्योहार बहुत महत्व रखते हैं, लेकिन इन दोनों त्योहारों की स्थिति में आप सब लोग घर से पूजा को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के लिए यहां इकट्ठा हुए हैं, यह मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है। और इसके लिए मैं मंडल अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम, शक्ति केंद्र के प्रमुख, बूथ के कार्यकर्ता, सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और आपको रामनवमी की बधाई देता हूं और दशहरे की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। हम सब चुनाव की बेला में हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में एक भूमिका को हम सब लोगों ने अपनी मर्जी से अपने साथ में लिया है। कौन कार्यकर्ता किस पार्टी में रहेगा, ऐसा दबाव किसी को नहीं दिया जा सकता, लेकिन देश के राजनीतिक परिदृश्य पर
बहुत सारे राजनीतिक दल काम करते हैं। कोई जातिवाद के आधार पर काम कर रहा है, कोई भाषावाद के आधार पर काम कर रहा है, कोई क्षेत्रवाद के आधार पर काम कर रहा है, कोई परिवारवाद के आधार पर काम कर रहा है। लेकिन हमने जिस पार्टी को चुना वह पार्टी कमल के साथ राष्ट्रवाद के लिए राजनीतिक क्षेत्र में काम करती है। और इसलिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक हमारे सभी नेता इस मंत्र का अनुपालन करते रहे हैं कि पहले देश, बाद में पार्टी और तीसरे नंबर पर मैं स्वयं। और इसी का परिणाम है कि देश में जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, कम्युनिस्ट पार्टियां समेत हर पार्टी का विभाजन हुआ है, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी का कभी भी विभाजन नहीं हुआ, क्योंकि हम पहले नंबर पर देश को मानने वाले हैं और दूसरे नंबर पर पार्टी को मानने वाले हैं और तीसरे नंबर पर अपने बारे में विचार करते हैं। बहुत सारे दल ऐसे हैं जिनमें मंच पर बैठने वाले लोग तो हैं, लेकिन नीचे बैठकर सुनने वाले लोग नहीं। जब हम कार्यकर्ताओं को देव दुर्लभ कार्यकर्ता के रूप में बोलते हैं तो ये कोई अलंकरण नहीं है। देव दुर्लभ कौन है? देव दुर्लभ का मतलब यह है कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ हो, और देवताओं के लिए दुर्लभ कौन हो सकता है? वो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का निस्वार्थ रूप से काम करने वाला कार्यकर्ता। इस धरती पर दो प्रकार के लोग हैं, एक कुछ प्राप्त करने के लिए काम करते हैं, एक कुछ अपना खोकर काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपना खोकर काम करने वाला कार्यकर्ता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को दुर्लभ माना गया है। मंच पर व्यवस्था के अंतर्गत कुछ लोग बैठते हैं, लेकिन मंच पर बैठने वाले लोग पार्टी को जिता देते हैं, यह सच नहीं है। पार्टी को जिताना और पार्टी की कीमत मंच वाले लोगों से नहीं होती, नीचे बैठा बूथ वाला कार्यकर्ता, यही पार्टी की ताकत है। और यही विचार, निष्ठा, समर्पण का परिणाम है। ऐसा कौन सा परिवार है जिसके जहां नवदुर्गा का पाठ नहीं हुआ होगा? कौन सा परिवार है जहां देवी का विसर्जन नहीं हो रहा होगा? कौन सा परिवार है हवन नहीं होगा? लेकिन सब छोड़कर हम यहां इसलिए आए कि हम पार्टी को मां मानते हैं, और यह पार्टी देश को समर्पित पार्टी है। आज चुनाव की बेला है, तो चुनाव होगा,
तो लड़ा जाएगा, लड़ा जाएगा तो जीतने के लिए ही लड़ा जाएगा, और जीतेंगे तो सरकार बनाएंगे। लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहा करते थे, हमारे लिए सरकार साध्य नहीं है, सरकार सिर्फ साधन है। सरकार कांग्रेस के लोगों के लिए माई बाप है, क्योंकि उनको माल कमाना है तो इसलिए सरकार चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की को सरकार अपना हित साधन के लिए नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सरकार में इसलिए आना चाहती है, और भारतीय जनता पार्टी सरकार इसलिए चलाना चाहती है कि इस देश के गरीब व्यक्ति के आंख में अगर आंसू हो तो लोकतंत्र में उसे पहुंचने का अधिकार और साधन सरकार के पास है। भारतीय जनता पार्टी इसलिए सरकार में आना चाहती है कि गरीब परिवार का बच्चा भी बड़े स्कूल में कम पैसों में अच्छी शिक्षा प्राप्त करे। तो अगर जगह जगह सीएम राइज स्कूल बनाना है तो सरकार की जरूरत है। देश की आजादी को 75 साल हो गए। हम केंद्र की सरकार में लंबे समय तक नहीं रहे, लेकिन 2014 में आपने पहुंचाया तो प्रधानमंत्री के पद पर बैठकर नरेंद्र मोदी जी की नजर कहां गई? उस गरीब के घर में गई जिसके घर में शौचालय नहीं था। और सवाल शौचालय का नहीं है, सवाल है 75 वर्ष के बाद भी हमारे घर की माता बहन खुले में सो जाती है। जब रात में गाड़ी की लाइट जलती है तो 3 बार उसको खड़ा होना पड़ता है, अपमानित होना पड़ता है। तो देश में घर घर में शौचालय बनवाना है तो सरकार चाहिए। हर घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाना है तो सरकार चाहिए। पीएम किसान सम्मान निधि के 12,000 रुपए पहुंचाना है तो सरकार चाहिए। लाडली बहना के 1250 रुपए पहुंचाना है बहन के खाते में तो सरकार चाहिए। और उज्जैन में महाकाल लोक बनवाना है तो सरकार चाहिए। ओंकारेश्वर में जहां परम पूज्य शंकराचार्य जी को ज्ञानोदय हुआ, उस पावन भूमि पर शंकराचार्य जी का लोक बनवाना है तो सरकार चाहिए। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाना है तो सरकार चाहिए। और कश्मीर से धारा 370 हटाना है तो सरकार चाहिए। और बरसों से हम नारे लगा रहे थे, राम लला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। तो राम मंदिर का निर्माण कराना है तो भी सरकार चाहिए। ये तो मैंने वो काम गिनाए जो काम हो चुके हैं या हो रहे हैं, लेकिन ये जो चुनाव है, यह चुनाव भारत के भविष्य का चुनाव है। कांग्रेस ने देश का लंबा कालखंड बर्बाद किया, और जब मध्य
प्रदेश में सरकार में थी तो मध्य प्रदेश को दुर्दशा का शिकार बनाया, देश में स्वार्थ की संस्कृति पैदा की और उसके कारण देश का बड़ा नुकसान हुआ। आज हमारे सामने कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ रही है। अभी आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने एक भारत जोड़ो यात्रा की। अब आप हजारों की संख्या में यहां बैठे हो, भारत कहीं से टूटता हुआ आपको दिख रहा है क्या? कहीं कोई जगह दरार दिख रही है क्या? और उल्टा ये हो रहा है कि जो दरार डालने की कोशिश कर रहे थे, अब नरेंद्र मोदी के मारे उनकी भी फूंक सरक रही है। लेकिन कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा का मतलब यह है कि भारत टूट गया है, ये जोड़ने वाले हैं, यही हुआ ना। अब जो नहीं है वो करने वाले, ये कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही। कांग्रेस में भी कई लोग हैं जो देश के बारे में सोचते हैं, लेकिन ये तथाकथित राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, ये कुछ ऐसे एनजीओ से घिर गए हैं जो एनजीओ भारत माता को परम देवों के शिखर पर नहीं देखना चाहता। और इसके कारण आज हमारी लड़ाई उन लोगों से है जो देश के विकास में अवरोध उत्पन्न करना चाहते हैं। आज हमारी लड़ाई उनसे जो धारा 370 को हटाने का विरोध कर रहे थे। आज हमारी लड़ाई उनसे जो राम मंदिर बनाने का विरोध कर रहे थे। आज हमारी लड़ाई उनसे जो राम सेतु का विरोध कर रहे थे। आज हमारी लड़ाई उनसे जो जनधन खाता खुलवाने का उपवास उड़ा रहे थे। आज हमारी लड़ाई उनसे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शौचालय बनाने की बात कर रहे थे तो वो नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन बंधुओं, अगर समर्पण भारत माता के प्रति हो, समर्पण भारतवर्ष के प्रति हो और नेता के हृदय में देश बसता हो, देश की जनता बसती हो, तो ऐसे नेता का रास्ता न तो कोई रोक सकता है और न उस नेता को कोई छुपा सकता है। और इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने सारी दुनिया को भी संदेश दिया और सारे देश को भी संदेश दिया। जब वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री थे तब भारत दुनिया की 11वीं अर्थव्यवस्था थी। 2014 में हमारे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन 9 सालों में भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। और मोदी जी ने 15 अगस्त को कहा 2024 में आएंगे तो भारत दुनिया की 30वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत दुनिया का सिरमौर बने, दुनिया का नेतृत्व करने वाला राष्ट्र बने, फिर से विश्व गुरु के पद पर अधिष्ठित हो। इसके लिए एक मजबूत बुनियाद नरेंद्र मोदी जी ने रख दी है। इस मजबूत बुनियाद पर 2047 में विकसित भारत की इमारत खड़ी होने वाली है। और विकसित भारत की इमारत को खड़ा करने से पूर्व जो यात्रा है, उस यात्रा में 2023 का चुनाव है, 2024 का चुनाव है। ये चुनाव अरविंद
चुनाव नहीं है, नरेंद्र सिंह तोमर का चुनाव नहीं है। यह चुनाव भारत माता को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाने का चुनाव है। यह चुनाव डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का स्वप्न साकार करने का चुनाव है और यह चुनाव भारत को विश्व गुरु बनाने का चुनाव है। आज जो विपक्षी लोग कुड़कुड़ करते हुए आपको दिखाई देते हैं, लेकिन कोई विपक्षी ये नहीं कहता कि मैं जब सरकार में था तो मैंने ये वाला ब्रिज बनाया था। कहता है क्या? बताओ। अभी अरविंद भदौरिया ने 50 सीटें गिरा दी आपको, लेकिन दिग्विजय सिंह नहीं कह सकते एक मेडिकल कॉलेज भी उन्होंने बनवाया। कमलनाथ नहीं कह सकते एक मेडिकल कॉलेज उन्होंने बनवाया। लेकिन हम डंके की चोट पर कह सकते कि जब 2003 में हम सरकार में आए थे तब 4 मेडिकल कॉलेज थे और आज मध्य प्रदेश में 26 मेडिकल कॉलेज और बनाकर 30 मेडिकल कॉलेज हमने किए। 2003 से पहले मध्य प्रदेश में बिजली के दर्शन थे क्या? किसी गांव में सड़क थी क्या? मैं कांग्रेस के लोगों से कहना चाहता हूं, आप इधर उधर की बात करने के बजाय बताओ मनमोहन सिंह की सरकार ने क्या किया, बताओ कमलनाथ की सरकार ने क्या किया, बताओ दिग्विजय सिंह जी के 10 साल में इस भिंड में क्या हुआ। लेकिन मैं कार्यकर्ता मित्रों आप सबसे कहना चाहता हूं, ये सब चुनावी वैल्यूटी है। नया नया रूप घर के चुनाव के समय आएंगे, नए नए चिन्ह के साथ आएंगे, नए नए नारे के साथ आएंगे, लेकिन हम सबकी जिम्मेवारी है ऐसे वैरूपियों को पहचानते, इनकी माया को पहचानते इनको परास्त करो और हर गांव में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिले, इसका यश लेने के लिए तैयार रहो। अरविंद भदौरिया जी आपके प्रत्याशी हैं। मैं योजनाओं के बारे में नहीं बोलूंगा, उन्होंने जो किया है वो आप सबके सामने है। लेकिन मैं तो इतना कहना चाहता हूं, मैंने पहले भी कहा कि सवाल अरविंद भदौरिया का नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो ही विकास होगा और अगर कांग्रेस की सरकार होगी तो सिर्फ विनाश ही देखने को मिलेगा। अरविंद भदौरिया जीतेंगे, बचा हुआ भी काम करेंगे, आप सबका मान सम्मान पूरे प्रदेश में बढ़ाएंगे, आप सबके लिए समर्पित रहेंगे और देश पहले पार्टी बाद में इस सिद्धांत का पालन करेंगे तो भारत माता को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाने में आपके प्रतिनिधि का योगदान होगा, जिस पर आप सब गौरव कर सके। आज पुनः एक बार मैं आप सबको रामनवमी और दशहरे की शुभकामनाएं देता हूं और आप सबको अनुरोध करना चाहता हूं, अपने अपने बूथ पर बचे हुए समय पर चाहे टोपी लगाओ चाहे मत लगाओ, गुलूबंद पहनो चाहे मत पहनो, कार्यालय के चक्कर मत लगाओ, बूथ के इतने चक्कर लगाओ कि 100 में से 51 वोट बूथ पे कमाई के लेके। अरविंद भदौरिया जी को आपका आशीर्वाद मिले, यही इस अवसर पर प्रार्थना है। रामनवमी का दिन है, माता रानी कृपा करेगी और अटेर में भी कमल खिलेगा और भिंड में भी कमल खिलेगा, पूरे भिंड जिले में कमल खिलेगा। ऐसा माता रानी का आशीर्वाद हम सबको मिले, यही प्रार्थना है। आप सब तैयार हो गए नहीं?
अरे मजा दिया कि जरा धीरे से हाथ उठाए, ललकार के साथ हाथ उठना चाहिए ना, जरा ललकार के साथ, जयकारे के साथ। और माला कहना दे अरविंद भैया को, कहना दे भाई, माला लाना जरा। अरविंद भैया तुम संघर्ष करो, तुम संघर्ष करो। तुम लोग कह रहे हो तो बना रहा हूं मैं, बात तो खराब नहीं कराओगे, पक्का तो पहनाओगे जी, जान कर रहेंगे। एक प्रत्याशी और आपके बीच में नरेंद्र सिंह कुशवाहा को भी माला पहना देंगे। वाले वीडियो हमारे करोगे कि नहीं करोगे? सही कह रहे हो, पक्के जीतेंगे, वो पहनावे वाला